कोविड-19 या कोरोना वायरस डिसीज़ का नाम आज हर एक ज़ुबान पे है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसने दुनिया के 187 से ज़्यादा ममालिक के अंदर लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया है। लोगों के अंदर इस कदर खौफ व खराश फैल चुका है जिसकी वजह से लोग घरों में बैठने पर मजबूर हो चुके हैं। मैं इस बीमारी के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं। मैं बात करूंगा इसकी बेस के ऊपर बनाए जाने वाले मैलवेयर की, क्योंकि लोगों के अंदर इतना डर और खौफ है और लोग इससे जानने के लिए सर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इससे किस तरह बचा जाए। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए क्रिमिनल्स ने एक मैलवेयर तैयार किया है जिसका उन्होंने सेम नाम रखा हुआ है, और इसको वो कंप्यूटर्स की दुनिया के अंदर फैला रहे हैं और इसको इससे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर रहे हैं ताकि लोगों से डाटा ज़्यादा से ज़्यादा चुराया जाए। इसकी बेस के ऊपर उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ईमेल एक को स्पूफ किया है जिसको वो कंप्यूटर के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि लोग ऑलरेडी इतने डरे हुए होते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर बेसिकली उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो ये स्टेट्स हैं दुनिया के अंदर, और इसके अंदर उन्होंने आप जैसे देख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये जारी है, info@WHO की ईमेल से ये सेंड किया गया है। और इसके अंदर सबसे नीचे उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है जिसके ऊपर जाके आप इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, बेसिकली ये शॉर्ट लिंक इन्होंने इधर दिखाया हुआ है। जब इसको देखेंगे तो ये एक लिंक है जिसके ऊपर एक वर्ड का डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी सारी जो नीचे इंफॉर्मेशन है ये एम्बेड की हुई है। ये बेसिकली आपको डायरेक्ट नज़र नहीं आएगी। जब इस डॉक्यूमेंट को आप ओपन करेंगे या डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, तो ये इंफॉर्मेशन जो उस वक्त एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस फाइल को जब आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो ये आपको एक्टिवेट करने के लिए कहेगा। जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो उसके लिए आपको बताएगा कि इसके अंदर ये 2 फाइल्स हैं, इसको आप डबल क्लिक करें। जब डबल क्लिक करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उससे पहले अगर आप इसको एडिट करके चेक करना चाहें कि इसके अंदर है क्या, जब इसको राइट क्लिक करके किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप इसको ओपन करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं, तो ये चाइनीज़ ज़ुबान के अंदर लिखा हुआ स्क्रिप्ट है जिसे मैं और आप नहीं पढ़ सकेंगे, कोई चाइनीज़ ही समझ सकेगा। इसके अंदर बेसिकली ये कोड लिखा हुआ है जो कि एक बैट फाइल को आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर देगा आपके सी यूज़र्स पब्लिक लाइब्रेरीज़ के अंदर, और जो ऑटोमेटिकली रन होगा। जैसे वो रन होगा वो फर्दर क्या क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, वो आपके सिस्टम की प्रोटेक्शन सबसे पहले बंद करेगा। आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल एंटीवायरस को डिसेबल कर देगा, आपके विंडोज़ डिफेंडर को बंद कर देगा, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुए एंटी मैलवेयर या एंटी स्पाईवेयर को डिसेबल कर देगा। एंटीवायरस अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है उसको बंद कर देगा। इसके अलावा अगर आपने एंटी रैंसमवेयर कोई चीज़ इंस्टॉल की अपने कंप्यूटर के अंदर उसको डिसेबल कर देगा। गर्ज ये कि आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हर किस्म के सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को ये डिसेबल करेगा, क्योंकि इसके बाद इसका दूसरा फेज़ शुरू होने वाला है। अगर ये नहीं करेगा तो आपका एंटीवायरस उसको ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए ये सबसे पहले इन चीज़ों को ब्लॉक करता है। इसको ब्लॉक करने के बाद देन इसका सेकंड फेज़ आता है, उसके अंदर ये एक और स्क्रिप्ट रन करता है। उस स्क्रिप्ट के अंदर ये फर्दर फाइल्स को आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड करता है, और अपने सर्वर के साथ लिंक करने के बाद क्योंकि ऑलरेडी इसने आपके सिस्टम पे डिसेबल कर दिया है उनको एंटीवायरस वगैरह को, इसलिए अब ये इजीली इसको रन कर सके। जैसे ये रन करेगा ये आपके सिस्टम को इन्फेक्टेड कर देगा और आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट करना शुरू कर देगा, और आपके सिस्टम को फर्दर क्रिमिनल्स के लिए वल्नरेबल कर देगा। इसकी बैकडोर्स उसके लिए क्रिएट कर देगा कि दोबारा से आपके सिस्टम की किस तरह से एक्सेस करनी है। अब सवाल पैदा होता है कि इसको किस तरह से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। 2 तरह के यूज़र इसकी प्रोटेक्शन के लिए कैटेगरीज में आएंगे। फर्स्ट के नेटवर्क एडमिन्स अपने ईमेल सर्वर्स के ऊपर मैसेज फ़िल्टरिंग करें कि कोविड या कोरोना वायरस से रिलेटेड कीवर्ड्स को ब्लॉक करें। अगर आपको नहीं पता कि कोविड या कोरोना वायरस या मैसेज फ़िल्टरिंग किस तरह से परफॉर्म करते हैं तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि किस तरह से आप अपना मैसेज फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आप मुझे उसके अंदर अपना ईमेल सर्वर मेंशन करना ना भूलिएगा, और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं ये भी बताना होगा।
यूज़र्स को इन्फॉर्म करें कि वो किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन ना करें किसी भी अननोन सोर्स से। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।